पैसा मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं, काफ़ी एक्स्ट्रा आपको मिलता है। जो उसका रेट है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जो सैटरडे की जो नाइट है उसका 25 पाउंड्स पर आवर है, और जो संडे का जो टोटल रेट है इवन नाइट प्लस डे वो 31 पाउंड्स पर आवर है। बाकी जो अगर आप चाहें तो आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप अर्ली या फिर लेट शिफ्ट अगर आप पिक करते हैं, अगर आप उठाते हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा करना है, हाफ डे भी करना है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में जो न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि जो भी इंडिया से नर्सेज यहाँ पे आती हैं यूके के अंदर काम करने के लिए, रजिस्टर्ड नर्सेज, उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल आवर्स होता है वो 37.5 आवर्स होता है। तो आप वीक में 37.5 आवर्स काम कर सकते हो, मतलब आपको वो काम करना ही है, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि जो आपके एक्स्ट्रा शिफ्ट्स होती हैं वो आप 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हो। पर कोविड के चलते जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया था, तो आप 20 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 37.5 आपके जो नॉर्मल आवर्स हैं प्लस 20 आवर्स आपके एक्स्ट्रा आप काम कर सकते थे, तो टोटल 57.5 आवर्स आप यहाँ पे काम कर सकते थे। तो जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो कोविड के चलते सारी हटा रखी थी, तो इसका मतलब ये था कि 20 आवर्स से भी ज़्यादा यहाँ पे आप काम कर सकते थे। तो जैसे कि एक शिफ्ट होती है वो अपनी 12 घंटे की होती है, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। और जो अपना जो वीकली अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी सिर्फ 3 दिन ड्यूटी लगती है और 4 दिन हमारे यहाँ पे छुट्टी होती है। तो जो 4 दिन होते हैं उसके अंदर लोग 2 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं, बाकी 2 दिन आप रेस्ट करते हैं। तो कोविड के चलते वो 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर पा रहे थे, क्योंकि वो 24 आवर्स टोटल मिला के अगर दो दो शिफ्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 12 आवर्स की 24 आवर्स वो काम कर सकते थे। पर अभी दोबारा से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और सिर्फ आप 20 आवर्स ही यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। 20 आवर्स से ज़्यादा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो 37.5 आपके नॉर्मल आवर्स हो गए और 20 आवर्स आप यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने 20 आवर्स क्यों किया है ये। या तो उनको 24 आवर्स करना चाहिए था, या फिर खाली 12 आवर्स, या फिर 18 आवर्स करना चाहिए था। क्योंकि जो एक शिफ्ट होती है वो 12 आवर्स की होती है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और जो हाफ डे होता है, जो अर्ली और जो लेट, अगर हम जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली शिफ्ट और लेट शिफ्ट, वो हमारी 6 आवर्स की होती है। तो आप एक फुल शिफ्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा, प्लस आप एक अर्ली या फिर आप एक लेट शिफ्ट कर सकते हो जो कि 6 आवर्स की होती है। तो टोटल मिला के आप वैसे भी सिर्फ आप 18 घंटे ही एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, आप 20 घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से शिफ्ट को डिज़ाइन किया ही नहीं गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 10 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे ओटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, जहाँ पे पहले मैं काम करता था, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी हो गया, वहाँ पे आप मेरी 7.5 आवर्स की ड्यूटी होती थी। बाकी इमरजेंसी के अंदर होते हैं, वहाँ पे भी आपकी 10 घंटे की ड्यूटी होती है। एंडोस्कोपी होते हैं, वहाँ पे भी 10 घंटे की ड्यूटी होती है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, पर आपको वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। काम करने के लिए आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप वहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट आप कर सको। पर अगर आप अपने वार्ड में एक्स्ट्रा शिफ्ट करना चाहते हो तो आप या तो आपको एक शिफ्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और एक हाफ आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो ये अभी दोबारा से रेस्ट्रिक्शंस ला दिए गए हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं करी, अगर आपने अपने 20 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया है, तो आपके पीआर में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो। गिवन आवर्स हैं उससे ज़्यादा अगर आपने काम किया है, मतलब 20 आवर्स से एक्स्ट्रा अगर आपने काम किया है, तो आपकी जो पीआर है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी मंथली आपकी जो सैलरी आती है, आपकी जो पे स्लिप आती है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। और ये सारी चीज़ें आपके एचएमआरसी के अंदर जाती हैं। जो यहाँ पे जो कस्टम एंड रेवेन्यू का जो एक तरीके से इनकम टैक्स वाला है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होती हैं। ये सारी चीज़ें जाती हैं कि आपने कितने घंटे यहाँ पे काम किया है, कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया है, ये सारी चीज़ें जाती हैं। और जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं 5 साल के बाद, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आगे शो होता है। उसके बाद अगर उनको ये पता चलता है कि आपके जो आवर्स थे, जो कि आपके अलाउड आवर्स थे, उससे ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा काम किया है, तो वहाँ पे आपकी पीआर में दिक्कत आती है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं इस चीज़ को लेके। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो वापस अभी लागू कर दिए गए हैं। तो आप सिर्फ 20 आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। वो कोविड के चलते वो रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया था। तो जो भी लोग इंडिया से यूके आ रहे हैं उनके लिए एक तरीके से खराब ही न्यूज़ है, क्योंकि आप सिर्फ 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, और जिसके अंदर आपकी 3 नॉर्मल शिफ्ट होती हैं, 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। तो चाहते तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर सकते थे, पर अभी भी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप अर्ली या फिर लेट शिफ्ट अगर आप पिक करते हैं, अगर आप उठाते हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा करना है, हाफ डे भी करना है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका हाफ डे हो आप संडे को करें, क्योंकि संडे को जो रेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैटरडे एंड जो वीक डेज होते हैं। जो सैटरडे का जो रेट होता है वो वीक डे से ज़्यादा होता है, और जो संडे का रेट होता है वो सैटरडे और जो वीक डेज होते हैं उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको हाफ डे शिफ्ट उठानी है तो प्लीज़ आप संडे की उठाएं।
आप संडे को हाफ डे अपना जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है वो करें। और अगर आपको फुल डे एक्स्ट्रा करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप नाइट करें। अगर हो सके तो अगर आप बाई चांस अगर आप सैटरडे की नाइट करते हैं तो आप संडे को आप हाफ डे आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वीक डे के अंदर ही अपनी नाइट शिफ्ट उठाएं और नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा करें। और हो सके तो जो नॉर्मल हॉस्पिटल में जो एक्स्ट्रा शिफ्ट होती हैं वो उनको ना उठा के आप एनएचएस प्रोफेशनल्स की जो शिफ्ट है उनको उठाएं, जिसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है। थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं, काफ़ी एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जो उसका रेट है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जो सैटरडे की जो नाइट है उसको 25 पाउंड्स पर आवर है, और जो संडे का जो टोटल रेट है इवन नाइट प्लस डे वो 31 पाउंड्स पर आवर है। बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं उनके अंदर इतना पैसा नहीं है, और बाकी जो नाइट्स होती हैं उनका काफ़ी अच्छा पैसा है। तो अगर आप एक फुल शिफ्ट उठाते हैं तो आपको वीकडे की उठानी है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप सैटरडे की नाइट उठा लेते हैं तो आप संडे का आप हाफ डे नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन नॉर्मल आपकी वीकडेज में छुट्टी है तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वीकडेज में आप अपनी नाइट उठाएं। और अगर आपको डे करनी है, हाफ डे करना है, तो प्लीज़ आप संडे का हाफ डे करें। तो यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करके रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, आप यहाँ पे जो अपना पैसा है वो थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, और जो आपका जो हार्ड वर्क है उसको भी आप थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक एडवाइस थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी सीरियस हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप 20 आवर से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ना करें, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं पीआर के लिए। तो मेरा एक फ़र्ज़ था आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे पास भी एक ईमेल आया है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो दोबारा लगा दी गई हैं, और आप सिर्फ 20 आवर से यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, क्योंकि काफ़ी सारी नर्सेज यहाँ पे आती हैं, उनको यही चीज़ें बताई जाती हैं कि कोविड के चलते वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, आप 20 आवर से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, पर वो रेस्ट्रिक्शन दोबारा लगा दी गई हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें। मैं बार बार इसी चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर नर्सेज इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है। मैं ईमेल है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।